गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एसवीटी करंट अफेयर 2025 अगस्त एडिशन। इसमें जो 812 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं उसके लिए मैं एक क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया हूं। इसका पहला वीडियो मैं प्रश्न संख्या 1 से 100 तक पहले अपलोड कर चुका हूं। आज मैं स्टार्ट करूंगा प्रश्न संख्या 101 से। 12 से 13 मिनट का ये एक वीडियो होता है जिसमें 100 प्रश्न होते हैं। बहुत सारे शिक्षक वैसे हैं जो YouTube पे इसका मास्टर वीडियो अपलोड पहले कर चुके हैं जिसमें 812 प्रश्न एक साथ ही हैं। तो उसमें मैं ये फील किया हूँ कि 812 प्रश्न बीच बीच में रोक के या छोड़ के या भगा के ऐसे पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैं 100 क्वेश्चन का एक सेट लेकर के आया हूँ ताकि आप आसानी से 1 से 100 ऐसे करके रिवीजन अपना कर सकें, अपने तैयारी को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। चलिए समय गंवाए बिना मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रश्न संख्या 101, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उत्तर है केरल। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। हाल में किस राज्य में बुनालू उत्सव मनाया गया? तेलंगाना। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? ये नवादा में बनाया जाएगा। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई है? तो बजाज एलियांज के द्वारा। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यह है एजियन सागर में। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो द हेग नीदरलैंड में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे है। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? तो पुणे शहर में। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है? तो असम में। ये हर साल होता है वहाँ। हाल में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं? तो ये शुरू किया गया है लेह में। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यूपीएससी ने ही किया है। किस राज्य द्वारा 2025-35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश को। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो कोपेनहेगन को। 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? तो ओडिशा में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कंगना रनौत को किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो BSNL द्वारा। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को दिया गया है। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? तो अमेरिका ने शुरू किया है। किस राज्य में स्थित आरलम वन अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? तो केरल की। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो विराज को लॉन्च किया गया है। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। सेना मतलब दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह।
आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो 15वां रैंक है। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो रोमानिया में। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो गिनी को किया है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? पार्वती तिर्की को दिया गया है। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया? तो कतर ने। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो दक्षिण अफ्रीका जीता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 71वां रैंक है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो ऑपरेशन सिंधु। संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो चीन में किया गया है। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? तो बिहार में। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा किया गया है। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो ये है डांगेटी जानवी। हाल में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? तो साइप्रस से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो 2026 को घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता? तो चेकिया में। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया? तो देहरादून में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो देहरादून में। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? 1 अक्टूबर 2026 से। जनगणना 10-10 वर्ष पे होता रहा है, लेकिन 2011 के बाद 2021 में कोविड के कारण लॉकडाउन था, इसलिए जनगणना नहीं हो पाया। तो सरकार 2027 में जनगणना कराएगी, उसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? 2026 से। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो ये राज्य है असम। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो विकसित @भारत 2047। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जयपुर में किया जाएगा। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? तो क्रिस्टी कोवेंट्री ने संभाला है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की गई है? तो ये राज्य है बिहार। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया है। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 71वां स्थान मिला है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? तो भारत और श्रीलंका करेंगे। हाल में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चिनाब की सहायक नदी है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो रोम इटली में किया गया है।
हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? तो साइप्रस ने प्रदान किया है। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? तो साइप्रस के साथ शुरू किया है। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति की एडडी कैंप के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो यशस्वी सोलंकी बनी है। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हो गया? तो ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दिल्ली में विकसित किया जा रहा है। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? तो मंगोलिया में। भारत का पहला अंडर वायर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र में। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में स्वर्ण पदक मिला है उनको। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कैटरीना कैफ को। हाल में चर्चित होदेइदा पोर्ट किस देश में स्थित है? तो यमन में है। जीडीपी की गणना के लिए नए आधार वर्ष क्या होगा? तो 2022-23 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल बीपीएससी 71 के लिए ये पूछे जाने योग्य प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये ग्वाटेमाला में है। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो एमएस धोनी को किया गया है। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो किरण रिजिजू ने किया है। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो पारंपरिक चिकित्सा के लिए किया गया है। भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस के साथ समझौता किया है? तो डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग ने। एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? तो शुभांशु शुक्ला है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता? तो कोको गॉफ ने जीता है। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो टी रविशंकर को किया गया है। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो उत्तर रेलवे के अंतर्गत आती है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? तो दीव बन गया है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? तो बेंगलुरु बना है। एक्सरसाइज टाइगर क्ला भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई? तो भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या था? तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो भूटी और पूर्वी को। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया? तो क्रिकेट के खिलाड़ी थे, संन्यास ले लिया है वो। हाल में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगसी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता? तो थाईलैंड की। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। किस राज्य के खींचन और मिनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान के। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अन्नालेना बैरबॉक को। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया? तो क्रिकेट के खिलाड़ी थे निकोलस पूरन, वो भी संन्यास ले लिए। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने संन्यास लिया? तो वो भी क्रिकेट के खिलाड़ी थे। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? तो तेलंगाना ने। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो 5 वर्ष। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश के अधिकार को। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये मलेशिया में किया गया है। तो आज इस वीडियो में मैंने 101 प्रश्न से लेकर के 200 तक करा दिया है। आप लोग इस जितना कम समय आप लोग दे करके इसको रिवीजन कर सकते हैं। ये 13-14 मिनट का वीडियो है। 100 प्रश्न अगर आप करके जाते हैं परीक्षा में, इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। अगले वीडियो में मैं 201 से 300 प्रश्न तक लेकर के आऊँगा। आप लोग इसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।